हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे योहिम्बियम के बारे में। जनरली योहिम्बियम का क्या यूज होता है। इसको आज के समय में एक सेक्सुअल स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी सेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के रूप में इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर होम्योपैथिक के संपूर्ण भाग को देखें तो योहिम्बियम बहुत सारे रोगों में काम करता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हम शुरू में बात करेंगे इसके कुछ इफ़ेक्टिव एरियाज़ के बारे में, यानी कि कहाँ ये अच्छा काम करता है। जनरली योहिम्बियम पॉसिनेंटाला योहिम्बियम नाम की एक हर्ब होती है, एक पेड़ होती है जिसके बार्क यानी छाल से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। लैटिन अमेरिका में और कनाडा में ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलता है और ख़ास करके योहिम्बियम को देखा जाए तो एंग्रोसेमिया में अच्छा रिजल्ट देती है, इम्पोटेंसी में अच्छा रिजल्ट देता है, लिबिड लॉस में अच्छा रिजल्ट देता है, डिप्रेशन के केसेस में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंड्रोपॉज हो या एंजाइना डिसऑर्डर हो, इन दोनों में इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस में भी अच्छे रिजल्ट है। मैंने आपको बताया था पहली लाइन कि योहिम्बियम का प्रयोग क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि योहिम्बियम का प्रयोग डिप्रेशन में, इम्पोटेंसी में और लिबिड लॉस, ये तीनों पे बहुत अच्छा पकड़ है। और यही वजह है कि मैंने आपको जो फर्स्ट लाइन बताया कि योहिम्बियम का इस्तेमाल सेक्सुअल स्टिमुलेंट के रूप में होता है, यानी सेक्स जो डिजायर ख़त्म होती जा रही है उस पे काम करता है। मैंने आपको बताया है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, एसिड फॉस है, सेलेनियम है, डामियाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इनको अलग अलग कैसे लिया जाए, इनको कैसे समझ में आएगा कि क्या कौन सी मेडिसिन मेरी है, हमारे डिजीज़ में काम आने वाली है। तो इसका एक ही विकल्प है कि आप उसके सिम्टम्स को बहुत अच्छा से पकड़ें, अच्छा से सुनें और वो रोग आपके साथ है या नहीं है, अगर है तो ही आप उस मेडिसिन को लें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि योहिम्बियम एंटी डिप्रेसिक है, यानी ये डिप्रेशन पे काम करती है, लिबिडो लॉसेस पे काम करते हैं, इम्पोटेंसी पे काम करता है, यानी कि ये तीनों डिजीज जिसके अंदर है। इसके साथ योहिम्बियम का एक बहुत ही बेस्ट और रेडिकुलस सिम्टम्स होता है कि इसमें सेक्सुअल डिजायर ख़त्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि योहिम्बियम क्यों ज़रूरत है, यानी वो खुद बताते हैं ऐसा कि उनको अब सेक्स की इच्छा नहीं रह जाती है, संबंध बनाने की इच्छा नहीं रह जाती है, यानी वो किसी के साथ अब करने में बहुत ज़्यादा, चाहे वो एबल हो या ना हो। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर बहुत सारे दिनों तक इम्पोटेंसी से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है तो धीरे धीरे उसकी सेक्सुअल डिजायर ख़त्म होती जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये तीनों स्टेज के कंडीशंस में योहिम्बियम काम करेगी और यही वजह है कि योहिम्बियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेक्सुअल स्टिमुलेंट के रूप में। मैंने आपको बताया कि एंड्रोपॉज में भी योहिम्बियम अच्छा काम करता है। इसके अलावा एंजाइना डिसऑर्डर को स्टिमुलेंट बहुत बढ़िया करता है। ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एंजाइना डिसऑर्डर होता है, उसके साथ साथ सांस फूलने लगती है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, ऐसे कंडीशंस में आप योहिम्बियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस आती है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस में। इस बीमारी में योहिम्बियम का इस्तेमाल खास करके क्यूपोटेंसी में किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात करेंगे कि एग्जैक्टली योहिम्बियम क्या वजह है और कहाँ ये अच्छा काम करता है और क्यों अच्छा काम करता है। कुछ तो फैक्ट होगा योहिम्बियम का डिमांड क्यों है। तो जनरली योहिम्बियम का जो एक्शन होता है, मोस्ट इफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, एनेस्थेटिक होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है योहिम्बियम, एफ्रोडाइसिक होता है और इसका जो बेस्ट यूजेज मैंने आपको बताया कि ये स्टिमुलेंट होता है।
यानी एनर्जी को लुप्त होने से रोकता है, बचाता है। इसके अलावा योहिम्बियम का प्रयोग एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है। खास करके योहिम्बियम का प्रयोग सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा यूज किया जाता है जब मूत्र मार्ग में शोथ हो, यूरिन बाहर नहीं आ पाता है। ऐसे कंडीशंस में योहिम्बियम का यूज किया जाता है, यानी एंटी डायूरेटिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। जनरली इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं, मोन्ट्रिपेनी है, एजमालाइन है, क्रोनथिन है, टेनिस है, जिनसेंग है, ये केमिकल्स हैं जो योहिम्बियम में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरली योहिम्बियम डामियाना से क्यों अलग है, जिनसेंग से क्यों अलग है, सॉ पाल्मेटो से क्यों अलग है। पहली बात, डामियाना को मैंने आपको बताया था कि वो यंग युवाओं में बहुत ज़्यादा वर्क के वजह से जो एंटी डिप्रेसेंट होता है उसमें डामियाना यूज किया जाता है। लेकिन योहिम्बियम का इस्तेमाल तीनों कंडीशंस में कर सकते हैं आप, अगर पेशेंट इम्पोटेंसी से पीड़ित है और उसके साथ साथ उसकी डिजायर कम होती जा रही है तो आप योहिम्बियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लिबिड लॉस होने के वजह से डिजायर ख़त्म होती जा रही है तो आप योहिम्बियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे योहिम्बियम को कोरिएंथी योहिम्बियम भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जननेंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी मेल सेक्सुअल ऑर्डर हो या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन हो, मेल सेक्सुअल हो या फीमेल सेक्सुअल, दोनों को उद्दीप्त करती है, यानी उत्तेजित करती है, स्टिमुलेंट करती है। तो आप पूछेंगे कि एलोपैथ और होम्योपैथ में क्या अंतर है। होम्योपैथिक मेडिसिन के स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि आपके अंग को नॉर्मल कंडीशंस में ले जाने की कोशिश करते हैं। एलोपैथ में या अंग्रेजी ड्रग्स में क्या होता है कि वो एक निश्चित मात्रा में इतना दिया जाता है कि आपके ब्रेन से कंट्रोल होता रहे, यानी कि आप कुछ देर तक जब तक उस ड्रग के अनुसरण करते रहेंगे, प्रभाव में रहेंगे, तब तक आपको हेल्प मिलेगा। योहिम्बियम को जब प्रयोग के तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिया गया, जैसा आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन ही एक ऐसा बेस्ट मेडिसिन है जिसका प्रूविंग इंसानों पे किया जाता है। तो जब एक लिमिट तक परीक्षण किया जा रहा था तो एक समय ऐसा आया कि पेशेंट को यानी प्रूवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में योहिम्बियम दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या होता है उसके बाद। और उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो आज के समय के लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट था। योहिम्बियम ज़्यादा देने के बाद ऐसा हुआ कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए योहिम्बियम का इस्तेमाल स्टिमुलेंट के रूप में किया जाता है। ये तो फैक्ट है कि ये किन कंडीशंस में किया जाता है। इसके अलावा योहिम्बियम पेट में दर्द होना, पेट के अंगों में एंडोमेट्राइटिस में सूजन होना, पेशाब के मार्ग यानी मूत्र नली मार्ग में बहुत ज़्यादा सूजन होना, सिस्टाइटिस हो जाना के कंडीशंस में भी योहिम्बियम बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। खास करके मैं पर्सनली योहिम्बियम का इस्तेमाल मिल्क को बढ़ाने के लिए करता हूँ। ऐसे माताएं होती हैं जो बच्चा जन्म देने के बाद उनको दूध नहीं होता है या होता भी है तो बहुत कम होता है। खास करके मैं ऐसे कंडीशंस में योहिम्बियम इस्तेमाल कराता हूँ जब और सिम्टम्स मिलने लगे। खास करके डिलीवरी के बाद बहुत सारी औरतों का डिजायर ख़त्म हो जाता है,
तो आप समझ सकते हैं कि योहिम्बियम की वो परफेक्ट टाइमिंग होती है और योहिम्बियम के सिम्टम उसमें पूरे आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मिल्क ग्रंथियों से दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए योहिम्बियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जो पोस्टपार्टम के कंडीशंस में चली जाती हैं, यानी जिनके मासिक बंद होने के कगार पे आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मासिक स्राव होता है। वो मासिक स्राव को रोकने के लिए, नॉर्मल करने के लिए भी योहिम्बियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको कुछ पार्ट्स वाइज सिम्टम्स बताऊंगा कि इसके किन किन शरीर के अंगों पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। खास करके जब सर में बहुत ज़्यादा गर्म हो महसूस हो, गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब बाहर निकलते हैं लोग तो धूप लग जाती, लू लग जाती, उसके बाद उल्टी होना शुरू हो जाता है, मिचली आना शुरू हो जाता है, घबराहट होना शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। ऐसे कंडीशंस को योहिम्बियम कंट्रोल करती है। अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है। इसके लिए ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में भी योहिम्बियम बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। मैंने आपको बताया कि ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो कारण कोई भी हो, चाहे एसिड फॉस वाला कारण हो, चाहे कैलीफॉस वाला कारण हो, किसी से धोखा हो गया हो, इग्नेशिया वाला कारण हो, कुछ भी हो। उन सभी कारणों में योहिम्बियम कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली है। और जब स्नायु दुर्बलता यानी नर्वस डिसऑर्डर के साथ इम्पोटेंसी हो तो आपको एक ही मेडिसिन काम आती है, योहिम्बियम। इसके अलावा हम बात करेंगे खूनी बवासीर में। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है और अक्सर देखा गया है कि ब्लीडिंग पाइल्स इंटरनली स्राव हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस मिलते हैं, ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स किसी भी हालत में राहत नहीं मिलती है, और जब उनके हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो वो योहिम्बियम के समीप जाके खड़ा हो जाते हैं। और यही वजह है कि एक ही मेडिसिन आपको एंटी डिप्रेसिंग के रूप में भी काम कर जाएगी और पाइल्स को भी, सूजन को ख़त्म करके धीरे धीरे उसको नॉर्मल कंडीशंस में लाएगी। उसके अलावा योहिम्बियम में फीवर के भी सिम्टम्स हैं, यानी योहिम्बियम को फीवर के रूप में यूज किया जाता है। जनरली ऐसे कंडीशंस में योहिम्बियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जब फीवर, घोर ताप हो, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। और ख़ास करके योहिम्बियम का फीवर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से पसीना आता है, और जब पसीना स्वेटिंग चालू हो जाती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे नींद, स्लीप। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको स्लीप नहीं आती है। अब स्लीप नहीं आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को एक मोटे तौर पे लिया जाए तो जनरली आपका योहिम्बियम में भी एक कारण होता है। क्या कारण, क्यों नहीं नींद आता है योहिम्बियम के पेशेंट को? क्योंकि योहिम्बियम का जो पेशेंट होता है वो सारे जीवन पास्ट में जो गुजरा हुआ है उसके बारे में सोचता है, उसके कंडीशंस के बारे में सोचता है, अपने जीवन के बीती हुई बातों के बारे में हमेशा सोचते रहता है। और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशंस के कंडीशंस में जाना शुरू हो जाता है। अपनी कंडीशंस को रिलाई करने से मतलब अपने जीवन में भूतकाल को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है, वर्तमान काल को प्राथमिकता कम देता है। यानी आपको ये पेशेंट वर्तमान में कम जीता है, भूतकाल में बहुत ज़्यादा जीता है। और ये सिम्टम्स आपको योहिम्बियम के बहुत करीब लेके जाता है। तो आपको पता चला कि क्यों योहिम्बियम में स्लीप नहीं आती है। जनरली अनिद्रा की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, कैलीफॉस है, कैलक्रियाफॉस है,
पैसिफ्लोरा है। लेकिन अगर आप सिम्टम्स नहीं पकड़ते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास ये हिस्ट्री है कि वो व्यक्ति हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता, खास करके वो लोग जिन्होंने एक मुकाम पाया हो उसके बाद उस मुकाम को खो दिया हो, अब वो बहुत गरीबी में रहते हों, पहले बहुत अमीरी में जीवन बिताया हो, उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और वो गरीब हो गए, और उस परिस्थिति में वो अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, इसलिए ज़िंदगी भर वो जितने भी समय जीते हैं वो अपनी प्रारंभिक बातों को ही याद करते रहते हैं, मैं ऐसा था, मैं इस कंडीशंस में था। तो इस टाइप के इंसोमेनिया में, स्लीप डिसऑर्डर में योहिम्बियम आपको अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने पूछा भी कि योहिम्बियम के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कब योहिम्बियम को लेना चाहिए, कब योहिम्बियम को नहीं लेना चाहिए। तो जनरली जैसे मैंने आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि योहिम्बियम में एजमालाइन है, क्राइनोथेनिन है, मोनोटार्पिन है, टैनिस है, और योहिम्बियम अपना एक केमिकल्स ऑलरेडी है। तो इन केमिकल्स का कुछ न कुछ हमारे अंगों पे प्रभाव पड़ता है। तो कुछ एक क्राइटेरिया है, ये फिक्स नहीं है, ये कभी कंप्लीट प्रूविंग नहीं हो पाई है कि हाँ ये बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को योहिम्बियम कुछ कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। यानी कब आपको योहिम्बियम नहीं लेना है, किन परिस्थितियों में आप योहिम्बियम लेने से परहेज करें। एक, खास करके जब आप प्रेग्नेंट हो तो योहिम्बियम को ना लें। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो तो भी आप योहिम्बियम को अवॉइड करें लेने से, क्योंकि योहिम्बियम की ज़्यादा मात्रा लेने से, मैंने आपको बताया कि ये एक स्टिमुलेंट है, तो योहिम्बियम की ज़्यादा मात्रा लेने से पल्स रेट बढ़ जाती है, बीपी की दर बढ़ जाती है, और वो एक तरह का बेचैनी होना शुरू होगा, अनिद्रा आना शुरू होगा, और कभी कभी डेथ भी होने के, यानी मृत्यु भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं बार बार बताता हूँ आपको, हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं एक धारणा बना लिए हैं कि होम्योपैथ की साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। फ्रेंड्स, हर पार्ट्स का, हर चीज़ की साइड इफ़ेक्ट है, तब तक साइड इफ़ेक्ट नहीं है जब तक आप उसको एक निश्चित मात्रा में लेते हैं। लेकिन जब आप निश्चित मात्रा से ज़्यादा लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। आप भोजन करते हैं, 4 रोटी खाते हैं, अगर आप किसी दिन 10 रोटी खा लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, डायरिया हो जाएगा। तो पहली बात, ये धारणा हटा दें कि होम्योपैथ में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट होता है कब? जब आप होम्योपैथ के सिद्धांतों को छोड़कर उस मेडिसिन को एलोपैथ के रूप में यूज करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास रिजल्ट भेजे, जिन्होंने बताया कि साहब मैं 10 बूंद की जगह 10 ml ले रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि वो होम्योपैथ को एलोपैथ बना के यूज़ कर रहे हैं। तो आप होम्योपैथ को होम्योपैथ रहने दें और होम्योपैथ के हिसाब से 5 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स 20 ड्रॉप तक आप कोई भी दवा लेंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। खास करके जब ज़्यादा योहिम्बियम ले लेते हैं लोग तो उल्टी होने लगता है, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू होगा। ऐसे कंडीशंस योहिम्बियम में होना शुरू हो जाता है। जनरली योहिम्बियम गर्म वातावरण में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें ट्रेमेनिन और योहिम्बियम बहुत ज़्यादा होता है, जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि शरीर में एनर्जी को इस तरह से निहित करता है जिससे कि आपको उसके लिए तैयार करता है। जनरली अफ्रीका में, नाइजीरिया में, वेस्ट अफ्रीका,
इन देशों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें योहिम्बियम में अल्कलाइड लार्ज पॉइंट में पाया जाता है, लार्ज मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये योहिम्बियम को मैंने कोशिश किया है बहुत ज़्यादा करीब से आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप योहिम्बियम लें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। चाहे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हो, चाहे आप इम्पोटेंसी से पीड़ित हो, चाहे लिबिड लॉस से पीड़ित हो, आपको योहिम्बियम काम करेगी। तो ये वीडियो एक नॉर्मल जानकारी के लिए दी जा रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। होप्स कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।